मैं बर्थ साइन से एक एरीज़ हूँ। एरीज़ हारना नहीं पसंद करते। कहीं ना कहीं ये बात उसके प्रतिस्पर्धा से मेरे अंदर घर कर गया कि मुझे इस जंग को अब जीतना है। मैंने इसे जंग के रूप में लिया और मैं पढ़ाई करना शुरू किया। वहाँ से शुरुआत हुआ ये सफ़र। तो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर के साथ जो चैलेंजेस आता है एक बड़े शहर में प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करने में, वो चैलेंजेस मेरे सामने थे। कोई गॉडफादर नहीं, कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं, कोई गाइडेंस नहीं उस प्रकार का। ये सारे चैलेंजेस को सामने देखते हुए भी मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना है, प्राइवेट प्रैक्टिस में ही आना है और पटना में ही आना है। फिर वही चैलेंजेस सामने थे। जस्ट एमएस पास किया हुआ लड़का, कोई बैकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे क्या करें। तो मैंने प्रैक्टिस जो शुरू किया, तो अब मैंने ढूंढा एक कमरा जो कि मैंने 1800 रुपये में रेंट पे लिया। पश्चिमी बोरिंग कनाल रोड में, वो उद्यान हॉस्पिटल जो है उसके बगल में देवंती गैस एजेंसी कैंपस में मेरा पहला क्लिनिक था। जो एक रूम का क्लिनिक जो 1800 रुपये रेंट था और एक स्टाफ मैंने रखा था, एक कंपाउंडर 1600 रुपये में। नमस्कार। कहा जाता है मन एक सीपी है, आशा मोती है, हर पल जीवन का एक चुनौती है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रमित गुंजन, डायरेक्टर ऑफ दिव्य शक्ति ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल मैनपुरा, आज समकक्ष हूँ आप सबों के सामने कुछ बातों को लेकर के, अपने बीते हुए ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ चटपटी बातें, कुछ किस्से कहानियाँ, कुछ ज़िंदगी के जद्दोजहद आप सबों के साथ साझा करने को। मेरा जन्म रांची में हुआ, झारखंड में, 1976, और स्कूलिंग सिंदरी धनबाद के बीच एक जगह डिगवाडी डिनोबली स्कूल, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की। और उसके बाद फिर मेडिकल के पढ़ाई के लिए SKMCH मुजफ्फरपुर, और उससे पहले एक छोटा वक्त पटना डेंटल कॉलेज में भी मैंने बिताया, लगभग 3 से 6 महीने का। और MBBS करने के बाद फिर BHU वाराणसी, वहाँ लगभग 8 महीनों का एक वक्त बीता जहाँ मैं MD कर रहा था। परंतु मन में था कि MS करना है ऑर्थोपेडिक्स। फिर वो जर्नी वहाँ से शिफ्ट हो करके पटना मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर कि MS ऑर्थोपेडिक्स किया मैंने। और उसके उपरांत बहुत सारे गुरुओं के सानिध्य में कुछ ऑर्थोपेडिक ज्ञान प्राप्त किया। डॉक्टर RC राम साहब के साथ मैंने अच्छा वक्त बिताया, लगभग 5 साल का। और आज बहुत सारे हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे कि लोग ट्रॉमा, स्पाइन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ के लिए मेरी सेवा लेते हैं। पर ये जर्नी यहाँ तक हुआ कैसे? स्कूलिंग डेज़ जो डिगवाडी डिनोबली सिंदरी धनबाद में हुआ करता था, वो एक बड़ा ही गोल्डन फेज़ था। सिंदरी एक छोटा सा जगह, झारखंड, जहाँ पर कि क्लाइमेट बहुत ही प्यारा, कभी बहुत गर्मी नहीं, 3 बजते बजते अक्सर बारिश के फुहार ऑब्ज़र्व करने को मिलते थे। वहाँ से हमने स्कूलिंग किया और 9-10 तक लड़कपन, मौज मस्ती, यही सब था। मेरे बड़े भाई
जो स्कूल के टॉपर हुआ करते थे, अमित गुंजन, तो अक्सर हाँ मैं उनके साए में ही अपने बचपन को देखा। सारे शिक्षक, सारे टीचर्स हमेशा याद किया करते थे मुझे एज ब्रदर ऑफ अमित गुंजन। मेरे भाई ने बहुत ऊंचे माइलस्टोन सेट किए हुए थे और हमेशा मुझे उससे तुलना करके देखा जाता, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं अपने मौज मस्ती, लड़कपन, खेलना, गिटार बजाना, गाना गाना, क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल खेलना, टेबल टेनिस खेलना, पेंटिंग करना, मैं इन्हीं चीज़ों में मशरूफ़ रहता था। पर क्लास 10th में कुछ ऐसा हुआ कि लाइफ कह सकते हैं कि ट्रैक पे आना शुरू हुआ। एक दोस्त हुआ करता था मेरा, कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फीलिंग आदमी को उससे ही आता है जो कभी आपका बहुत अच्छा दोस्त रहा हो और अब वो दोस्ती किन्हीं कारणों से बरकरार ना हो। तो वैसे में मेरे एक मित्र के साथ कुछ बातों से लेकर के अनबन शुरू हुई एंड ही बिकेम वेरी कॉम्पिटिटिव विथ मी, और मैं इन चीज़ों को ध्यान नहीं देता था। जैसा मैंने कहा, मैं अपने बाकी एक्टिविटीज़ में ही ध्यान देता था। पढ़ाई बस इतना कर लेता था कि बस काम भर काम हो जाए, लेकिन वो मुझसे बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा रखता था। ये देखकर मेरे अंदर भी प्रतिस्पर्धा जागने लगा। और मैं बर्थ साइन से एक एरीज हूँ। एरीज हारना नहीं पसंद करते। कहीं ना कहीं ये बात उसके प्रतिस्पर्धा से मेरे अंदर घर कर गया कि मुझे इस जंग को अब जीतना है। मैंने इसे जंग के रूप में लिया और मैं पढ़ाई करना शुरू किया। वहाँ से शुरुआत हुआ ये सफ़र। मैंने अच्छे मार्क्स लाए, उससे अधिक भी लाए। फिर 11th 12th वहाँ भी अच्छा रहा सब कुछ। जर्नी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया सारा माहौल। कुछ अच्छे दोस्तों का साथ मिला। डॉक्टर हैं सारे के सारे, आज अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर विशाल किशोर है, डॉक्टर रजनीकांत हैं, अमित शर्मा, डॉक्टर अमित शर्मा हैं। ये सारे लोग, हम लोग मिल करके पढ़ाई लिखाई किया करते थे और इन लोगों के साथ मैंने मेडिकल की तैयारी की और फिर हम लोग मेडिकल की ओर बढ़े। आज ये सब बहुत सफल डॉक्टर्स हैं अपने अपने जगह पे। तो इस प्रकार से फिर MBBS का जर्नी शुरू हुआ और MBBS के जर्नी के दौरान माय बेटर हाफ डॉक्टर शची, शी केम इनटू माय लाइफ। उस वक्त जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक छोटे से काल के लिए मैं पटना डेंटल कॉलेज का भी स्टूडेंट रहा था। ऑल्दो वो बहुत छोटा वक्त था कालचक्र के अनुसार, लेकिन उस कालचक्र ने मुझे बहुत प्यारे मित्र दिए, बहुत प्यारे दोस्त दिए जो आज तक मेरे साथ हैं। वो डॉक्टर अभय हैं, डॉक्टर प्रवीण हैं, डॉक्टर रितेश हैं, डॉक्टर प्रशांत हैं। ये कुछ ऐसे फ्रेंड्स पटना डेंटल कॉलेज ने दिया जो कि मेरा साथ आज तक देते आए हैं। उसी दौरान जबकि क्लासेस पटना मेडिकल कॉलेज में हुआ करते थे, PMCH आना जाना हुआ करता था, पटना डेंटल कॉलेज जस्ट बगल में हुआ करता था सब्जी बाग के सामने। वहाँ से आने जाने के दौरान मुलाकात हुई डॉक्टर शची से। शी वॉज डूइंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी इन PMCH। और वहाँ पे मेरी एक क्लासमेट जो कि स्कूल मेट हुआ करती थी, रश्मि सिन्हा, वो वहाँ पे पढ़ा करती थी साथ में, और उन्हीं से मिलने के सिलसिले में मुलाकात हो गई शची से। एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन वी केम क्लोज इनफ। और 7 साल हम लोगों ने इस रिश्ते को निभाया और फाइनली फिर वी डिसाइडेड टू मैरी। तो ये एक कहानी वहाँ से भी आता है।
और फिर MBBS के बाद जर्नी शुरू हुआ ऑर्थोपेडिक्स का। कुछ कार्यकाल, जैसा कि मैंने कहा, IMS BHU वाराणसी में भी मैंने बिताया, MD कर रहा था मैं वहाँ पे। लेकिन मेरी वाइफ डॉक्टर शची ऑक्यूपेशनल एंड फिजियोथेरेपी में थी, तो मुझे वापस आना था ऑर्थोपेडिक्स में, ताकि दोनों के ब्रांचेस रिलेटेड रहें। ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था कि ऑर्थोपेडिक्स लिया जाए। इसके पीछे भी फिर कहानी है, किस प्रकार से हमने कंपटीशन दिया और जो उसमें रैंक्स आए, उसमें somehow I got PMCH MS ऑर्थोपेडिक्स, और फिर यहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ। लेकिन जब मैं BHU में था, उसी दौरान मैंने शादी भी की डॉक्टर शची से, और मैं BHU में ही रहा करता था। वहीं से मैंने तैयारी करके MS क्वालिफाई किया और फिर वापस आ गए। तो ये पूरा फेज़ उथल पुथल का था, इन कारणों से कि बिहार थोड़ा जात प्रथा में विश्वास करता है, एंड इट समहाउ सो हैपेंड कि हम लोग स्वजातीय नहीं थे, और इस कारण से काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। इस शादी को अकम्प्लिश करना थोड़ा मुश्किल था, बट वी टुक ऑन द चैलेंज, और काफ़ी सारी विषम परिस्थितियों का सामना करके हमने शादी भी किया। और अब समाज के सामने ये साबित करने का वक्त आ गया था कि हम सिर्फ अपने भावनाओं में बह करके सिर्फ लाइफ पार्टनर तो हमने नहीं तलाश लिया, हासिल कर लिया, बल्कि हम अपने करियर के प्रति भी उतने ही जागरूक हैं और उसके साथ भी वैसा ही जस्टिस कर सकते हैं। ये प्रूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये जर्नी इस तरह से चलता आया। MS ऑर्थोपेडिक्स अगेन जब मैं कर रहा था, आई वॉज द टॉपर देयर, मैं टॉप किया, लेकिन फिर वहाँ पे किस्मत ने एक चीज़ में साथ नहीं दिया, मुझे गोल्ड मेडल नहीं दिया गया। कुछ उस समय यूनिवर्सिटी के साथ चल रहा था कॉलेज का, जिसमें कि यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक था, क्या था, ये प्रावधान गोल्ड मेडल का बीच में 2 साल 3 साल के लिए बंद हो गया था। उसी दौरान मैंने MS दिया, ऑल्दो जो यूनिवर्सिटी टॉपर होता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, तो डिज़र्विंगली मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला। तो वैसे में मेरे गुरु डॉक्टर RC राम ने एक बार कहा कि कोई बात नहीं, तुमको गोल्ड मेडल नहीं मिला, तुम्हारे पेशेंट्स तुमको गोल्ड मेडल देंगे। अगर वो अच्छे होंगे, तुम उनका अच्छा इलाज करोगे, जो वो खुश होंगे, जो आशीर्वाद देंगे, वही तुम्हारा गोल्ड मेडल होगा। और गुरु के इन्हीं आशीर्वचनों को मैं हमेशा ध्यान में रखकर आगे बढ़ता रहा, प्रैक्टिस शुरू किया। प्रैक्टिस से जस्ट पहले जैसे MS पास किया, उस वक्त फिर हमारे सामने एक चैलेंज था। चैलेंज ये कि फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर अपने परिवार का, मुझसे पहले मेरे घर में तो क्या, मेरे गांव से कोई डॉक्टर नहीं थे। तो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर के साथ जो चैलेंजेस आता है एक बड़े शहर में प्रैक्टिस स्टैब्लिश करने में, वो चैलेंजेस मेरे सामने थे। कोई गॉडफादर नहीं, कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं, कोई गाइडेंस नहीं उस प्रकार का। ये सारे चैलेंजेस को सामने देखते हुए भी मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना है, प्राइवेट प्रैक्टिस में ही आना है और पटना में ही आना है। वैसे में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मेरे गाइड हुआ करते थे डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार जी, उन्होंने एक बार पूछा, रमित क्या करना चाहते हो? MS तो हो गया, अब आगे बढ़ना है, दिल्ली वगैरह जाना है या प्रैक्टिस करना है? मैंने कहा कि सर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। चूँकि मैं डॉक्टर RC राम साहब के यहाँ काम कर ही रहा हूँ,
तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे पर्याप्त एक्सपोजर मुझे ये मिल जाएगा कि मुझे बाहर नहीं जाने का ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कुछ डिसाइड भी किए हो कहाँ प्रैक्टिस करना है? मैंने कहा नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो सर ने कहा कि मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है ईस्ट बोरिंग कनाल रोड में, और तुम तो जानते हो कि मुझे प्रैक्टिस करना बहुत मज़ा नहीं आता है। मैं घर पे रह कर के चादर तान कर सोना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्लिनिक खाली रहता है। तो तुमको अगर मन हो, अच्छा लगे, तो तुम वहाँ से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। तो ऐसा ही हुआ। डॉक्टर विजय कुमार सर ने अपने क्लिनिक को मुझे दिया, जहाँ कि मैं बैठना शुरू किया। वहीं से जो कंपाउंडर्स थे उस क्लिनिक में, वो लोग क्लोज आए, नज़दीक आए। उन लोगों ने कहा कि सर ये हॉस्पिटल, ये क्लिनिक अब बंद होने वाला है। वो भी रेंटेड प्रेमाइस था, अब यहाँ से हम लोगों को शिफ्ट करना होगा। फिर हम लोगों ने दूसरा एक जगह ढूंढना शुरू किया। फिर वही चैलेंजेस सामने थे। जस्ट MS पास किया हुआ लड़का, कोई बैकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे क्या करें। तो मैंने प्रैक्टिस जो शुरू किया, तो अब मैंने ढूंढा एक कमरा जो कि मैंने 1800 रुपये में रेंट पे लिया, पश्चिमी बोरिंग कनाल रोड में। वो उद्यान हॉस्पिटल जो है उसके बगल में देवंती गैस एजेंसी कैंपस में मेरा पहला क्लिनिक था, जो एक रूम का क्लिनिक, जो 1800 रुपये रेंट था, और एक स्टाफ मैंने रखा था, एक कंपाउंडर 1600 रुपये में। तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस कुछ बढ़ता चला गया, तब जो सामने का एरिया था, और भी रूम्स थे उस बिल्डिंग में, उस कैंपस में, वो एक अन्य डॉक्टर साहब, एक सीनियर जनरल सर्जन अपने रखा करते थे। तो उनसे थोड़ा क्लोजनेस हुआ। फिर उनसे मैंने बात किया कि सर मेरे ऑपरेटिव पेशेंट्स मैं आपके यहाँ रख लिया करूँगा, रूम रेंट आप लीजिए, बेड चार्ज आप लीजिए, सब चीज़, बस केवल मैं आपका OT इस्तेमाल करूँगा और पेशेंट को आप ही के अंडर में भर्ती करके रखूँगा। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, डॉक्टर JD सिंह। फिर वो जर्नी चलता रहा। फिर किन्हीं कारणों से, वो भी चूँकि रेंट पे ही था पूरा क्लिनिक, वो किन्हीं कारणों से वो जगह खाली करके जाने लगे। तो फिर बाय दैट टाइम वो साल, 1.5 साल, 2 साल में ये स्थिति हो गया था कि मैं शायद वो हिस्सा ले सकूं, लेकिन वो बड़ा था जितना हिस्सा, वो मैं पूरा लेने के स्थिति में नहीं था। मैंने अपने अन्य 2 मित्रों से बात किया, एक डॉक्टर प्रभाष जो कि अभी प्रोफेसर हैं गया मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक्स में। उन्होंने कहा कि हम लोग मिल करके इसको कर लिया जाएगा, आप ले लीजिए रमेश जी इसको रेंट पे, हम लोग मिल करके प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हमने ले तो लिया, फिर बॉस की शादी हो गई और बॉस चले गए दिल्ली। अब मैं अकेला फिर रह गया, और मैंने जितना बड़ा प्रेमाइस ले लिया था रेंट पे, वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन भगवान की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, किस्मत और मेहनत, सब चीज़ मिलजुल करके पेशेंट्स आने लगे, कुछ काम होने लगा। तो वो सारा सेटअप मैंने धीरे धीरे करके पूरे हिस्से को मैंने ले लिया। फिर वाइफ भी उसमें अटैच हो गई, फिजियोथेरेपी का अपना उसमें एक छोटा सा एरिया हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया, फिजियोथेरेपी भी उसमें होने लगा। एक ही रूम का था फिजियोथेरेपी सेंटर, 1 से 2 स्टाफ हुए, 2 से 3 हुआ। स्टाफ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था हॉस्पिटल चलाने में। कभी किसी के खाने का प्रॉब्लम आ जाए, वो बाहर खाए तो उसका पेट खराब हो जाए, फिर हम उसके खाने का इंतज़ाम करवाते, जब उसको चूल्हा, बर्तन, एवरीथिंग जब हम लोग मुहैया करवाते, तब उसका मन नहीं लगने लगता। कोई काम सीख जाता तो कहीं और उसको कुछ बेहतर ऑप्शन मिलता, फिर वो चला जाता। इस प्रकार से वो स्टाफ का आना, रहना, सीखना, जाना, और स्टाफ मैनेजमेंट, पेशेंट सेटिस्फैक्शन, पर्सनल ग्रोथ, अपना नॉलेज, स्किल का अपग्रेडेशन, ये सारा चीज़ का एक तालमेल बैठाते हुए प्रैक्टिस चलता रहा। ग्रेजुअली ही सही हम लोग आगे बढ़ते चले गए। इसमें बहुत सारे और भी तरह तरह के चैलेंजेस आए। अब इंसान 10 काम करेगा तो वंस इन अ वाइल कोई ऐसी बात भी हो सकती है जहाँ पेशेंट सेटिस्फैक्शन अप टू द मार्क नहीं हो सके। वो चैलेंजेस भी आए सामने
कि उस सिचुएशन में कैसे पब्लिक डीलिंग होना चाहिए कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, सब लोग संतुष्ट रहें। ये चैलेंजेस भी आए, बहुत सारे हमारे मेंटर्स भी आए इस दौरान। वो डॉक्टर अनिल कुमार हुए, डॉक्टर अमूल्या सिंह हुए, इन सबों के गाइडेंस में हमने बहुत कुछ जाना, सीखा, समझा कि किस प्रकार से डिफरेंट सिचुएशंस में, सिनेरियोज़ में हम लोगों को पब्लिक डीलिंग करना चाहिए और कैसे पेशेंट सेटिस्फैक्शन हो, किस प्रकार से अपग्रेडेशन एंड नॉलेज स्किल अपग्रेडेशन हो। फिर 2 बच्चे आए लाइफ में। बड़ा वाला बेटा अभी 12th में है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग उसका टारगेट है, सपना है। ही वांट्स टू गो अब्रॉड, उसकी तैयारी वो कर रहा है। दिव्यांश गुंजन सेंट माइकल का स्टूडेंट है। और छोटा वाला ही इज़ ऑल्सो इन सेंट माइकल्स, क्लास 6 में है। दोनों की अपनी अपनी पढ़ाई चल रही है और इस प्रकार से हम अपना एक प्रैक्टिस, फैमिली, सोशल लाइफ, सबका एक समन्वय बना करके हम लोग चल रहे हैं। फिर एक वक्त आया जब लगा कि ये सारी चीज़ें अब स्टैग्नेट कर गई हैं, अब वक्त आ गया है जब गियर बदलने का ज़रूरत है। तो गियर बदलने के दौरान अपने सोशल लाइजनिंग, सोशल सर्कल्स को हम लोगों ने काफ़ी कुछ बढ़ाया। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिलते चले गए, बहुत सारे मित्र ऐसे बने कि हम लोगों का वो सोशल सर्कल भी एक्सपैंड करता चला गया, चाहे वो रोटरी क्लब्स के माध्यम से हो या अलायंस क्लब के माध्यम से हो, या और भी बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं हमारे अपने पटना में। उन लोगों के साथ मिल करके हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए जिससे कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकें। इन चीज़ों से समाज ने बहुत प्यार दिया, बहुत अपनापन दिया और ये जर्नी इसी प्रकार से चलता रहा। फिर 2019 का वो वक्त आया जबकि किन्हीं कारणों से वो जगह जब छोटा पड़ने लगा तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब इस जगह को बदलना चाहिए। लेकिन आप जैसा सोचते हैं हर बार चीज़ें वैसी ही हो पाएँ, ये ज़रूरी भी नहीं। यूँ तो हमारे लैंडलॉर्ड बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिव रहे इन 12 सालों तक। 2007 से लेकर के 2019 तक बहुत कोऑपरेटिव रहे, लेकिन उनको कुछ ज़रूरत पड़ गया उस जगह का, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये जगह वापस चाहिए, अब आप इसको खाली कर दीजिए। और जो टाइम ड्यूरेशन उन्होंने कहा, अपनी मजबूरियां बताएं कि उनको ज़रूरत है 1 महीने के वक्त में खाली कर देना था। तो ये एक फिर से बहुत बड़ा चैलेंज अपने सामने चला आया कि हॉस्पिटल सेटअप को 1 महीने में नए जगह पे स्थापित करके वहाँ फिर से इस्टेब्लिश कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। ये कोई 2 रूम का फ्लैट नहीं है, 3 रूम का फ्लैट नहीं है कि उठे और चले गए। ये पूरा हॉस्पिटल सेटअप होता है, सारे पेशेंट्स को बताना होता है कि आप नए जगह पे फिर संपर्क करें। ये सारा वक्त हम लोगों को नहीं मिला। फिर भी वी टुक इट एज अ चैलेंज और 2019 में हमने अपना पश्चिमी बोरिंग कनाल रोड स्थित क्लिनिक दिव्य शक्ति ऑर्थो केयर जो है उसको वहाँ से शिफ्ट किया। और अब अपना सपना भी था कि यहाँ से जहाँ भी जाएं तो ग्रोथ के साथ जाएं, कुछ और बड़े पैमाने पे हम काम कर पाएँ। वहाँ जो सेटअप था उससे बड़ा सेटअप चला पाएँ जहाँ पे कि हम और भी बेहतर क्वालिटी वर्क दे पाएँ। स्पाइन सर्जन के रूप में पहचान हो ही चुकी थी, ट्रॉमा सर्जन के रूप में पहचान हो ही चुकी थी, लेकिन अब चाहते थे कि और भी कुछ बड़े बड़े कार्य हो सके। तो फिर हमने मैनपुरा में एक जगह मिला जो कि उस सपने को साकार करने में लगा कि मददगार होगा। जैसा हमने इमेजिन किया था उस प्रकार का एक सेटअप, एक बिल्डिंग मिला। फिर हम लोग वहाँ शिफ्ट कर गए और अभी हमारा हॉस्पिटल मैनपुरा में दिव्य शक्ति ऑर्थो केयर, अब ये यूँ तो 10 बेडेड हॉस्पिटल ही है, लेकिन हम लोग सारे चीज़ों को केटर करते हैं ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड। वो राइट फ्रॉम जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, घुटना प्रत्यारोपण, कुल्ला प्रत्यारोपण, स्पाइनल सर्जरीज़, सारे तरह के कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, एस्टाबुलर फ्रैक्चर्स, नसों का जो भी चोट हो, हमारे पास अपना एक टीम भी है जो हम लोग मिलजुल करके सारे चीज़ों को करते हैं। सो वी आर एबल टू केटर टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स और हम लोग एक बहुत ही
उच्च स्तरीय इलाज देने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं आप सबों के लाड प्यार से काफ़ी हद तक हम मानते हैं कि काफ़ी सफल भी हैं। और हमारा टीम अब एक स्टाफ जो 1600 रुपये का रेंट वाला सैलरी वाला था, वो बढ़ कर के अब लगभग 15-17 स्टाफ हो गए हैं। और वाइफ का अपना अलग ही चलता है सेंटर, जो कि स्पेशल चिल्ड्रन पे उनका काम है, प्रोडिजी सेंटर के नाम से, जिसमें मानसिक रूप से जिन बच्चों को कुछ तकलीफ़ होती है, लाइक ऑटिज़म, ADHD, सेरेब्रल पैल्सी, स्पीच प्रॉब्लम्स, तो उनका अपना एक अलग सेटअप है। वो काफ़ी सारे उनके भी टीम मेंबर्स हैं, लगभग 25-30 लोगों का उनका भी टीम है। तो इस प्रकार से ये कारवां चल रहा है और सो फार सो गुड। और अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट कह सकते हैं बदलाव आया कि जो भी समाज में रिकॉग्निशन मिला, जो भी एक्सेप्टेंस हुआ, जो कुछ भी हम लोगों ने गुरु के आशीर्वाद से सीखा और मेहनत से हासिल किया, कहीं ना कहीं उसको एक्नॉलेजमेंट मिला, एक पहचान मिला। जब ऑफ़र आया अभी प्रेस्टिजियस मेडिवर्सल हॉस्पिटल से भी, और मैं एज सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट मेडिवर्सल हॉस्पिटल कंकड़बाग में भी कार्यरत हूँ। बस यही 4-5 दिन पहले 15 अगस्त से मैंने ज्वाइनिंग किया है एज सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट इन मेडिवर्सल हॉस्पिटल। तो अब वहाँ पर हम लोग मिलजुल करके कार्य कर रहे हैं। वो डॉक्टर निशिकांत हैं, डॉक्टर गुरुदेव, डॉक्टर सौरभ चौधरी और मैं स्वयं, हम चारों मिल करके वहाँ पे ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आगे भी भगवान ने चाहा तो इसी प्रकार से अच्छे अच्छे काम होते रहें और मिलजुल करके हम लोग समाज को एक बेहतर पेन फ्री समाज, डिसेबिलिटी फ्री समाज की ओर ले जा पाएँ। तो ये जर्नी जो रांची में जन्मा हुआ बच्चे का शुरू हुआ और स्कूलिंग झारखंड में सिंदरी धनबाद के बीच दिगवाडी, और फिर MBBS SKMCH मुजफ्फरपुर, MS MD BHU वाराणसी, फिर MS PMCH पटना और आज प्रैक्टिस यहाँ पटना। इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आए और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये मेरी ही कहानी है। जो भी डॉक्टर्स अपने परिवार के फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर या तो रह चुके हैं या आने वाले भी जनरेशन्स में होंगे, उन्हें भी ये चैलेंजेस फेस करने होंगे। वो चैलेंजेस होगा, गॉडफादर नहीं होंगे, कोई बैकअप नहीं होगा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है कि अगर सेल्फ बिलीफ, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और राइट फोकस सही मायने में किए जाएं, सही दिशा में किए जाएं, तो देर ज़रूर होता है लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। अंत में मैं 2 पंक्तियां कहूँगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। थैंक यू।